नमस्ते टॉरस ऋषभ राशि, कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ। आगे आने वाले हफ्ते 2 से 8 के बीच में कैसा रहेगा लव रिलेशनशिप या फैमिली वाइज कैसी रहेंगी, आपकी भावनाएं भी देखूंगी, पर्सन की भी देखूंगी एंड पर्सन की एक्शंस भी देखूंगी, किस वे में कुछ लेते हुए दिख रहे हैं। सिंगल्स के लिए भी रीड करती हूँ। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा एंड कुछ लोग करते हैं तहे दिल से हर बार बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स में रीडिंग चाहते हो, अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, आप सभी से रिक्वेस्ट है, कॉल ना करें, मैसेज करें। एंड कहूँगी जिस भी साइन से इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से भी आप इसे देख सकते हैं। चलिए एक गॉड के एक ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं, गॉड या गॉडेस की। तो गॉडेस लेते हैं, गंगा माँ की एक ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं। देखो इनकी अगर कहूँ, सभी कोई जानते हैं कि गंगा कहते हैं ना कि इतनी प्योर है कि आप अगर कुछ गलतियां भी करते हो उनमें अगर जाके कहते हैं ना कि नहा लो तो सारे पाप आपके धुल जाते हैं। जो भी बुरा कर्म किया हो वो सारी चीज़ें, या आपके साथ में कुछ चीज़ें अगर बुरा हो रहा है तो कहूँगी इनकी अगर कृपा रहे तो उसमें कहूँगी प्योरिटी एंड एक इम्प्रूव एनर्जीज दिखता है कि इनकी कृपा से। एंड अगर या आप किसी बीमारी से जूझ रहे हो तो कहूँगी अगर इनकी अगर मतलब इनकी कृपा हो तो वो बीमारी भी खत्म हो। कहते हैं ना कि गंगा में नहाओ तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो वो जो भी गलत कर रहे हो या आपके साथ भी कुछ गलत हो रहा है तो हीलिंग ऑराज क्रिएट हो सकते हैं एंड इनकी कृपा आप पे हमेशा बनी रहे। बट कपल्स, आपके लिए पहले देखती हूँ आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स वाइज रिश्ते में कैसा रहेगा ये हफ्ता। आप अपने विश में खोए हुए दिख रहे हो। कहते हैं ना कुछ डिज़ायर्स है, कोई विश है, ये हो वैसे हो, इमोशंस ज़्यादा रहोगे यहाँ पे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी ना या तो पर्सन के साथ में हो सकता है कम्युनिकेशंस बंद वाले पर्सन हो सकते हो आप, या कहूँगी आप स्टक फेजेस दिख रहा है, कई चीज़ें एट अ टाइम क्लियर करना चाहते हो वो नहीं दिख रहा है, थोड़ी सी क्योस फेजेस। बस सिचुएशंस में अगर कहूँ तो आप हील करना चाहोगे। काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि लोग कहने का मायना ही चेंज कर दो, मतलब आप कुछ कन्विंस करना चाह रहे हो, आप कुछ अलग चीज़ें कहना चाह रहे हो, सामने वाला अलग वे में जज कर रहा है, या आप दोनों के बीच में कोई खामखा की चीज़ें क्रिएट हो जा रही हैं, या बात बात में झगड़ा लड़ाई कहते हैं ना वो वाली फेजेस। तो आप कहूँगी इस वीक में बहुत ज़्यादा डिप्रेस दिख रहे हो, दुखी दिख रहे हो, जो कि आपको उतना नहीं होना चाहिए। या कहूँगी या आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पर्सन थोड़े से बदले बदले से दिख रहे हैं, उनकी आप इंटेंशंस जानना चाहोगे काफ़ी ज़्यादा। एंड कई चीज़ें कहते हैं कि जिसके आगे आप बढ़ना चाहोगे वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं हर्डल्स दिखेंगी, रुकावटें दिख रही हैं। बट स्टिल कहूँगी आपके ऊपर में ना दैविक शक्ति, मतलब कहूँगी डिवाइन की एक ब्लेसिंग्स भी इस वीक में आ रही है। देन कहूँगी अगर डिवाइन अगर आपके साथ है तो फिर क्या ही बात है। तो थोड़ी स्टक तो ज़रूर हो, बट हाँ यहाँ पे एक बात और कहना चाहूँगी कि जब आप बात करो, कम्युनिकेट करो, कहूँगी थोड़े से लाउड वॉइस ना रखें, स्मूथनेस रखें। या मतलब कहूँगी कुछ हद तक जितनी हद तक बोल सकते हो बोलो, बाकी बहुत सारी चीज़ों को एट अ टाइम सॉल्व या रिजॉल्व करने के पीछे ना रहें आप। अ, देखती हूँ अब आपके पर्सन की फीलिंग्स किस वे में रहेगी। यहाँ पे देखो सिमिलर कार्ड्स आ रही हैं। यहाँ पे सेपरेशंस की एनर्जीज नहीं है। यहाँ पे ये भी नहीं मैं कह सकती हूँ कि भाई यहाँ पे सेपरेशंस क्रिएट हो रहा है, बट स्टक फेजेस ज़रूर कह सकते हैं कि दोनों की भावनाएं एक जुड़ाव वाली हो, लेकिन भावनाओं में समझदारी कम हो, वो चीज़ें दिख रही हैं। या कुछ चीज़ें मिस्टेक्स ज़िंदगी में, ये देखो ये कुछ लोगों के लिए कहूँगी नो कॉन्टेक्ट फेजेस भी हो सकता है। या कहूँगी अगर साथ में रहते भी हो तो कम्युनिकेशन अच्छी होती हुई नहीं दिख रही है। तो वैसी फेजेस अगर चल रही हैं तो इस वीक में अगर कहूँ तो आपके पर्सन काफ़ी स्पिरिचुअल, आपके लिए कहूँगी काफ़ी चीज़ें ये मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। मतलब आपको अगर कहूँ तो ये मिस करते हुए दिख रहे हैं, आप भी एंड ये भी। तो इनकी फीलिंग्स, दोनों की ही फीलिंग्स में कहूँ तो काफ़ी सिमिलरिटीज़ है। बट यहाँ पे आपकी अगर कहूँ तो वर्डिंग या बोलने की तरीके मुझे गलत दिख रहे हैं। यहाँ अगर कहूँ तो फीलिंग शेयर करने की क्षमता ही कम दिख रहा है। या ये अपने आप को कहूँगी भगवान की तरफ में ज़्यादा पूजा पाठ में ध्यान में रखेंगे, या हो सकता है किसी मेंटोर से गाइडेंस से ना चाहेंगे, वैसे पर्सन दिख रहे हैं ये लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, या कहूँगी कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ एक्शंस वाइज क्या है, क्या कुछ नेक्स्ट एक्शंस। इमोशंस तो काफ़ी है, एक्शंस देखते हैं।
देखो यहाँ पे एक्शंस में वही बात मैं कह रही हूँ, अगेन द सेम चीज़ें हील हो सकती हैं। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग या कहूँगी बात का बतंगड़ ना बनाएं। यहाँ पे किसी और लोगों को सुनने की ज़रूरत नहीं है, या कहूँगी किसी और लोगों को जोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। इट्स योर लाइफ, आप दोनों की ज़िंदगी है। यहाँ पे एक्शंस में कहूँ तो टिट फॉर टैट हो सकता है। अगर आप ज़्यादा हाइपर होगे तो इनकी भी सुनने की उतनी कम क्षमता मुझे दिख रही है, तो डोंट डू दैट। एंड ये स्पिरिचुअल वर्क में अगर अपने आप को ज़्यादा इंगेज रख रहे हैं तो कहूँगी इन्हें ज़्यादा मत छेड़ना, आप है ना, कि आप ये करो वो करो, डोंट डू। ये किसी से गाइडेंस भी लेते हुए दिख रहे हैं, एंड ये चीज़ों को हील करना चाहेंगे। तो अब अगर हील कर रहे हैं, आपकी तरफ में आ रहे हैं, तो आपको भी थोड़ा बहुत कहूँगी अंडरस्टैंड करना होगा। सेम सीन ना क्रिएट करें अगर पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है। ये लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी वाले पर्सन हो सकते हैं, ये टॉरस हो सकते हैं, ये कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस हो सकते हैं। देखती हूँ, गाइडेंस रीड करती हूँ आपके लिए। तभी मैं कह रही हूँ, खुद को कभी कभी ना अगर हील करना हो तो कुछ चीज़ों को या किसी चीज़ों को छोड़ना भी पड़ता है। कुछ चीज़ें जो आप दबदबा बनाना चाहते हो, आपकी ज़िद को छोड़ने की ज़रूरत है, बिकॉज आप डिप्रेस्ड हो सकते हो, ओवरऑल में भी दिखता है। एंड यहाँ पर्सन कहूँगी आपको सरप्राइज़ या कुछ चीज़ें समझा रहे हैं, तो कहूँगी थोड़ा सा आप भी अंडरस्टैंड या सुनिए, एंड लाउड वॉइस ना करें, बिकॉज यहाँ पे चीज़ें ये हील करना, इधर से कहूँगी हीलिंग ऑराज है, तो यहाँ से कहूँगी स्टक फेजेस हैं। तो निकलना अगर है सिचुएशन से तो कम्युनिकेट अच्छे से करो, या कहूँगी जितनी हद तक कर पाते हो करिए, नहीं तो थोड़ा अपना स्पेस लें, टाइम लें, है ना, कि आपको अगर नहीं सुनना है वो चीज़ें, या इनके तरीके अच्छे नहीं लग रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो कहूँगी थोड़ा स्पेस ले लें, एंड उनसे कह सकते हो कि मुझे और भी टाइम चाहिए, तो टेक योर टाइम, है ना। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए क्या है। फर्स्ट अगर कहूँ तो 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं सिंगल्स, एंड ये पर्सन एक रिश्ते को देखे हुए पर्सन हो सकते हैं, विडोवर, डिवोर्सी, या कहूँगी लिविंग रिलेशनशिप वाले हो सकते हैं, बट रिश्ता सडन खत्म हो गया एंड इन्हें फिर न्यू कोई रिश्ता चाहिए, तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कनेक्टेड। दूसरा अगर कहूँ तो ये पर्सन काफ़ी टाइम से आपको जानते हैं, नोन पर्सन हो सकते हैं, सजिटेरियस की एनर्जीज हैं, एंड ये कहीं ना कहीं अप्रोच करना चाहते हैं, बट टू मच कन्फ्यूज हैं, करूँ कि ना करूँ। देखते हैं ये कितनी हद तक आपकी तरफ में आते हैं। देखो यहाँ पे नर्चर नहीं दिख रहा मुझे, मतलब अगर ये जिस तरह से भी रिलेट होते हैं, देर इज़ अ मतलब शॉर्ट टाइम कनेक्शंस, ये ज़्यादा लंबा टाइम नहीं चलेगा, शायद पसंद ही ना हो, या ये पसंद ना करे या आप उनको पसंद ना करो, तो रिजेक्शंस वाला फेजेस है, या कहूँगी मल्टीपल लोग इतने इन्वॉल्व हो जाएंगे कि जो चीज़ें आप दोनों करना चाहते हो वहाँ पे कट ऑफ ही हो जाए। दूसरा अगर कहूँ तो ये पर्सन यस कहूँगी काफ़ी टाइम हिम्मत जुटा के आपको अप्रोच करेंगे, एंड यहाँ पे कहूँगी फ्रेंडशिप नर्चर वर्क दिखते हैं। एज अ कपल कहूँ कम कहूँगी, बट यहाँ पे फ्रेंडली पहले चीज़ें स्टार्ट होंगी, फिर कहते हैं ना डेट ज़्यादा चलेंगी, तब मैरिज तक की बात है, तो वो डेटिंग वाली एनर्जीज देखती हूँ। जो भी मुझे आप व्यू कर रहे हो सिंगल्स, आप कैसे वे में हो। आपकी अगर कहूँ तो आप अपने ऊपर में बहुत वर्क कर रहे हो, खुद के ऊपर में खुद को संभाल रहे हो, कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई कर रहे हो, एंड अगर आप बुझे भी थे तो अभी आप बहुत स्ट्रॉन्ग फेजेस में हो, एंड अगर पास्ट में कोई कनेक्शंस भी था तो उससे भी आप निकल चुके हो, एंड न्यू फेजेस के लिए अगर कहूँ किसी को अगर अप्रोच करना चाहते हो तो आप काफ़ी हाई एनर्जीज में हो, कॉन्फिडेंस भी काफ़ी हाई कर रहे हो, एंड या तो किसी को अप्रोच करना चाहते हो, या अगर कोई रिश्ता आता है तो कहूँगी यहाँ पे मेंटल पावर काफ़ी इंक्रीज है। इट मीन्स कि आप मेटेस्टिक वर्ल्ड से मतलब थिंकिंग ज़्यादा दिख रहा है आपका, कि सही होगा तो आप बढ़ोगे, कहते हैं ना इमोशंस, या ऐसा नहीं कि कोई आपके ऊपर में प्रेशर्स बनाए या ना आप अपने आप को उनके तरफ में ढाल लो, तो कहूँगी वो नहीं दिख रहा। आप काफ़ी ज़्यादा आपकी विजन क्लियर है, एंड क्लियरिटी दिख रही है कि हाउ हैंडलिंग पावर भी दिख रही है आपकी। टू मच पावरफुल ऑराज में आप हो फिलहाल। होप कि आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो, बट हाँ मेरे से अगेन कहूँगी, फिर से अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, डोंट कॉल, जस्ट डू अ व्हाट्सएप मैसेज। हर बार कहती हूँ, हर वीडियोज़ में कहती हूँ, बट स्टिल लोग कॉल ज़्यादा करते हैं, ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।